हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे तो वी टॉक अबाउट दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़। तो क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? सबसे पहले अगर बात करें तो वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज, आल्सो नोन एज IUCN। ओके, सो द वर्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पहले कहा जाता था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज, दैट इज़ योर IUCN, has recognized 8 red list categories according to the conservation status of the species. So we can say IUCN ने recognize किया है that is 8 red list categories. किसके अकॉर्डिंग? These red list categories are made according to the status of the species. और जो ये कैटेगरीज हैं, सबसे पहले कैटेगरी है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट की बात करें तो कोई भी टैक्सॉन एक्सटिंक्ट होता है व्हेन देयर इज़ नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। सो कोई अगर हमारे पास स्पीशीज़ है, कोई हमारे पास टैक्सॉन है, उसका जब लास्ट इंडिविजुअल की डेथ हो जाए और इसके हमारे पास प्रूफ हो, कोई डाउट ना हो, तो द स्पीशीज़ इज़ said to be extinct. Okay, second is your extinct in the wild. It means a taxon is extinct in the wild when exhaustive survey is known and expected habitat have failed to record an individual. Means for example, अगर हम क्या करते हैं, किसी स्पीशीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं in a specific, we take some geographical area, so we take some habitat, तो हम उन habitat में find out करते हैं कि क्या वो species present है. For example, we take these different type of habitat. In this habitat we find whether the species, let be the species be A, क्या वो species present है उस habitat में या नहीं है. तो अगर नहीं है तो हम उसे बोलेंगे extinct in the wild, but not surely हम ये नहीं कह सकते कि species जो है वो extinct हो चुकी है. Next is your critically endangered. क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ये टर्म यूज़ की गई है फॉर द स्पीशीज़ जो फेस कर रहा है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन एंड विल इमिडिएट एंड इट विल एक्सटेंड इन इमिडिएट फ्यूचर. And there are about 2464 animal species and 2104 plant species which are what? Critically endangered. So critically endangered मतलब कि वो extinct होने के कगार पर हैं. So they are facing a high risk of extinction. So उन्हें कहा जाएगा critically endangered. Next is your endangered species. Endangered मतलब which is not critically endangered, but of course they are facing a very high risk of extinction in a near future. And अगर हम बात करें इन endangered species की भी, तो इसमें से हमारे पास 3079 एनिमल्स एंड 2655 प्लांट स्पीशीज जो हैं दे आर इंडेंजर्ड अराउंड द वर्ल्ड. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज़ योर वल्नरेबल स्पीशीज. तो मतलब here we have these are not critically endangered or these are not endangered, but they are facing high risk of extinction in the wild in the medium term future. उसके बाद हमारे पास आता है लोअर रिस्क. कोई भी टैक्सॉन को हम बोलते हैं लोअर रिस्क व्हेन इट हैज़ बीन evaluated and does not satisfy the criteria for critically endangered or valuable species. So low risk वाली species जो हैं जिनके that is they are facing a low risk, बहुत कम रिस्क है एक्सटेंट होने का. Then we have the data and deficient. डेटा डेफिशिएंट की बात करें तो कोई भी टैक्सॉन जो है उसे हम डेटा डेफिशिएंट कहते हैं when there is an inadequate information to make any direct or indirect assessment of a risk of extinction. सो एक्सटेंशन की बात करें तो डेटा डेफिशिएंट में हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल वी वांट टू नो अबाउट एनी स्पीशीज़, तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि क्या वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन फेस कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट डाटा उससे रिलेटेड नहीं है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इज़ योर नॉट इवैल्यूएटेड. तो
कोई भी टैक्सॉन जो है इस कैटेगरी में तब आता है व्हेन इट हैज़ नॉट येट बीन असेस्ड अगेंस्ट द अबोव क्राइटेरिया। तो हमारे पास ये कुछ डाटा है जो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द IUCN, that is International Union for Conservation of Natural Sources, that is IUCN red list is authentic source of information for this purpose. So red list की बात करें तो ये एक authentic source है in order to gather the information about all these things, whether the species is extinct या endangered है या critical है, तो हम वो red list से हम उसे find कर सकते हैं। It uses a set of criteria relevant to all species and or regions of the world to evaluate the extinction risk of species. So red में हम कुछ criteria यूज़ करते हैं, कुछ relate to the species, to the region of the world in order to evaluate, या find out करने के लिए कि जो species हैं वो कहीं extinction का risk तो face नहीं कर रही है। So the 2000 red list contain assessment of more than 18,000 species, 11,000 of which are threatened. So अगर 2000 रेड लिस्ट की बात करें तो मोर देन 18,000 स्पीशीज जो है एसेस की गई थी, उसमें से पाया गया कि जो 11,000 हैं वो थ्रेटन्ड हैं, उसमें से भी 5,485 एनिमल हैं एंड 5,611 प्लांट्स। आउट ऑफ दिस 1,939 आर लिस्टेड इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन, जिसमें से आपके 9 to 5 जो हैं जिसमें आपके जो है दैट इज़ 9 to 5 एनिमल एंड 1,014 प्लांट्स। अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इन इंडिया 44 प्लांट स्पीशीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 113 endangered and 47 valuable. So अगर देखा जाए तो वी हैव दिस डाटा जिसके अकॉर्डिंग, जो रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर एबल टू फाइंड कि कौन स्पीशीज जो है किस कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, सो ये आपका है दैट इज़ ऑल अबाउट यूअर जो टॉपिक आपका था दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। ठीक है, तो ये कुछ दैट इज़ कैटेगरीज थी, दैट इज़ थ्रेटन्ड स्पीशीज की, और उसके साथ में कुछ डाटा विच इज़ प्रोवाइड बाय IUCN. So it's all about for today. Thank you.